नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। जिस तरीके से बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और बेरोजगार डीएलएड के कैंडिडेटों ने एक बड़ा जो मोर्चा है खोल रखा है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, निश्चित तौर पर विपक्ष भी उसके साथ खड़ा हो चुका है और प्रदेश के कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का समर्थन जोरदारी के साथ मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है, विपक्ष की जिस तरीके से भूमिका रही है, सरकार पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बुरी फंसती नजर आ रही है। इस पर बात कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। 7 साल से भर्ती नहीं, बताए सरकार कहां जाए बेरोजगार। यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। सरकार ये बताए कि जो ये डीएलएड और बीटीसी या बीएड जैसे कोर्स संचालित करवाती है, आखिरकार इन बेरोजगारों की जो फौज इकट्ठा करवा दी, ये कहाँ जाए। सबसे बड़ा सवाल है। सरकार एक तो सरकार न संचालन के कोर्स पर रोक लगा रही है और दूसरा न भर्ती का विज्ञापन जारी कर रही है। आखिरकार सरकार इस तरीके से जो बेरोजगारों की एक बड़ी फौज एकत्रित क्यों कर रही है। यहाँ पर साफ तौर से लिखा है 7 साल से भर्ती नहीं, बताए सरकार कहाँ जाए बेरोजगार। प्रदेश में 4 साल से नहीं हुई है पात्रता परीक्षा। आप ये भी देख सकते हैं कि 4 साल हो गया और ये लोग टीईटी का एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। कितनी बड़ी दयनीय स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के सूबे में देखने को मिल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद बेसिक शिक्षा मंत्री ने फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान नई भर्ती शुरू करने को यह बात करते हुए इनकार कर दिया कि शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। यही कारण है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए। 27,713 पदों पर भी भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में बेसिक शिक्षा विभाग को 2 महीने में 27,713 जो पद रिक्त रह गए थे 68,500 के, उनको 2 माह के अंदर यथाशीघ्र भरने का भी आदेश दिया था। कोर्ट के हस्तक्षेप पर आई 2 भर्तियां, दोनों भर्तियां विवादित हैं और यहां पर आप देख सकते हैं दबाव बनाया जा रहा है कि जो बेरोजगार हैं उनको अब कहीं ना कहीं से यहां से हटाया जाए। धरना प्रदर्शन को लेकर कितना बड़ा दबाव है, लेकिन दबाव के बावजूद धरने पर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकती हैं। और 1,20,000 जो शिक्षकों के पद हैं वो उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, फिर भी भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है। इसी को लेकर के नई भर्ती के लिए लगातार जो धरना है वो जारी है। हालांकि उप सचिव ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन उप सचिव के आश्वासन पर नहीं मान रहे अभ्यर्थी, क्योंकि इस तरीके से कई बार जो आश्वासन है वो लगातार दिया जा चुका है और आज तक भर्ती का जो विज्ञापन है वो धरातल पर नहीं देखने को मिल रहा है। कई बार आपने देखा पेपर की न्यूज कटिंगों में लगातार भर्तियाँ आती रहती हैं, जबकि इसी योगी सरकार के द्वारा खुद माननीय कोर्ट के समक्ष ये बताया गया था कि 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं, जब 68,500 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 की कंप्लीट हुई थी और उस समय 51,112 पद रिक्त थे। और अगर 51,112 पदों में कहीं ना कहीं 27,713 पद ऐड कर दिए जाए तो लगभग 97,000 पद बन रहे हैं। जबकि पीएबी की रिपोर्ट रही हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट रही हो, सब ने साफ तौर पर कहा है कि 1 लाख से ज़्यादा पद वर्तमान में प्राथमिक परिषदीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग जब से बना है कोई भर्ती नहीं हुई। क्या मतलब है इस तरीके के आयोग का गठन करके सरकार को, जब एक भी भर्ती का विज्ञापन आज तक उस आयोग के माध्यम से नहीं जारी किया गया। इसी बीच आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं, उठने का दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर विपक्ष की भूमिका में बैठे अखिलेश यादव का भी जो समर्थन है वो अब इन युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं को धोखा दे रही है भाजपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार से नौकरियों की तो गुंजाइश है ही नहीं, साथ ही युवाओं को किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है। हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले प्राथमिक परिषदीय विद्यालय के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करेंगे, साथ ही शिक्षा मित्रों को फिर से ससम्मान वेतन दिया जाएगा, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले बार शिक्षा मित्रों के साथ किया भी है। इस तरीके से बड़े विज्ञापन को लेकर उन्होंने बात भी की है। इधर अभ्यर्थियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी धरने से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है और योगी सरकार पूरी तरीके से मौन है। प्रदेश में ना यूपी टेट का आयोजन करवा पा रही है, ना शिक्षक भर्ती का आयोजन करवा पा रही है, तो आखिरकार डीएलएड और बीएड जैसे जो कोर्स हैं तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? फिलहाल अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं। आप भी अगर प्रयागराज के आस पड़ोस से हैं तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जरूर पहुंचिए। बड़े बड़े नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों ने भी बढ़ चढ़ करके
इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना जो सहयोग दिया है उसके लिए भी हम उनके सादर आभारी हैं। जरूर पहुंचिएगा आप लोग। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए जो मुद्दा है वो गर्म चल रहा है। रजत सिंह की अगुवाई में लगातार जो मामला है वो हाईलाइटेड है। विपक्ष का भी बड़ा रोल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। हो सकता है कि अगर इस तरीके का बड़ा दबाव बनता रहा तो निश्चित तौर पर सरकार को बैकफुट पर आकर के नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।